बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं दूसरी काइंड पर, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म, देखें एबीसीडी के दरमियान पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है। इन राइटिंग और वर्बली को लॉ में बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, नाइदर इन राइटिंग नॉर वर्बली, उसको लॉ में कहते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन है कि ये पार्टनरशिप हम 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म की जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन दौरानिया मुद्दत, वो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूरेशन मेंशन है, दौरानिया मुद्दत मेंशन है कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। तो इसको हम कहेंगे पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म। अगर ये फिक्स टर्म जो कि 5 साल के लिए थी, या 10 साल के लिए थी, या 15 साल के लिए थी, या 20 साल के लिए थी, अगर ये फिक्स टर्म एक्सपायर हो गई, लैप्स हो गई, ये टाइम पीरियड गुजर गया, मुकम्मल हो गया, तो क्या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी? अभी हमने एक नई फ्रेज सीखी है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो हम जवाब ये देंगे, बेशक ये पार्टनरशिप फर्म एक फिक्स टर्म के लिए थी। फिक्स टर्म के मुकम्मल होते ही ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है, अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में इसके बरक्स कोई बात लिखी हुई है, तो फिर डिसॉल्व नहीं होगी। उर्दू में लंबा चौड़ा जुमला हो गया, इंग्लिश में बनेगा, लॉ में बनेगा सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो मैं पूरा बोल के सुनाता हूं, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टर्म इज डिसॉल्व्ड on the expiry of that term, on the expiry of that term। तो शुरू में आ गया सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ओके, तो आप सवाल ये कर सकते हैं, गौर से सुनिएगा, आप सवाल ये कर सकते हैं, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि ये फर्म की मुद्दत ड्यूरेशन 10 साल है। तवज्जो प्लीज, तवज्जो, ये 10 साल है। 10 साल का फिक्स टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया और पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है। तो अभी मैंने क्या कहा, अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। 10 साल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में कोई जिक्र नहीं है, तो टेक्निकली इसको डिसॉल्व हो जाना चाहिए। वो कोई नया एग्रीमेंट भी नहीं कर रहा है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में भी खामोशी है, 10 साल भी गुजर गए, 10 साल भी गुजर गए, और वो फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब क्या होगा, अगली रिकॉर्डिंग में देखते हैं। हास्ता लाविस्ता।